कुछ लोग मीठा खाने के बड़े शौकीन होते हैं। उन्हें कभी भी और किसी भी समय मीठा खिला दीजिए तो वो मना नहीं करते। यही नहीं, कुछ लोगों में मीठा खाने की ललक इतनी होती है कि जिस चीज में शुगर की जरूरत नहीं भी होती उसमें भी लोग अलग से शक्कर मिलाकर खा लेते हैं। कई उत्पाद और फल वगैरह ऐसे होते हैं जिनमें नेचुरल शुगर होता है। मसलन अगर आप एक साधारण फल खा रहे हैं, सेब खा रहे हैं, तो उसमें जो मिठास है या अमरूद है या अनानास है, उसमें जो मिठास है वो उसकी अपनी है, जिसे नेचुरल शुगर कहा जाता है। लेकिन अगर आप किसी उत्पाद में अलग से मीठे के लिए चीनी को ऐड करते हैं तो इन्हें एडेड शुगर कहा जाता है। और कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, केक जैसी चीज़ों में तमाम एडेड शुगर मिले हुए होते हैं। यहाँ तक कि जो आप चाय पीते हैं, स्वाभाविक रूप से जो आप चीनी मिला रहे हैं उसमें, वो भी एडेड शुगर ही है। लेकिन अब एक एडेड शुगर को लेकर एक रिपोर्ट आई है जो आपको सावधान करती है। एडेड शुगर के इस्तेमाल से किडनी स्टोन्स का खतरा 40% बढ़ जाता है। फ्रंटियर्स इन न्यूट्रिशन में प्रकाशित अध्ययन में NHANES यानी कि यूएस नेशनल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एग्जामिनेशन सर्वे के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। 2007 से 2018 के बीच के ये आंकड़े लिए गए। एक अच्छा खासा आप कह सकते हैं कि ड्यूरेशन था इस सर्वे का, और जो आंकड़े लिए गए उनका अच्छा खासा ड्यूरेशन था। और इस सर्वे में 28,303 वयस्क महिलाओं और पुरुषों को शामिल किया गया। इसमें पता चला कि जिन लोगों ने एडेड शुगर का इस्तेमाल किया था उनमें ज़्यादातर लोगों की किडनी में स्टोन की शिकायत मिली। यही नहीं, कई बड़े देशों की आबादी किडनी स्टोन से परेशान है। ऑलरेडी उत्तर अमेरिका में 7% से 15% के बीच में आबादी जो है, यूरोप में 5 से 9% की आबादी, एशिया में तो 1% से 5% आबादी जो है किडनी की पथरी से परेशान है। पथरी की समस्या के साथ साथ गंभीर दर्द, मतली, उल्टी, बुखार, ठंड लगना, पेशाब में खून आना जैसे लक्षण होते हैं। लेकिन ये सब खतरे अगर बढ़ रहे हैं चीनी खाने से, एडेड शुगर से, तो ये थोड़ा सा बात अलार्मिंग लगती है। अच्छा, बात अगर सिर्फ किडनी स्टोन की होती तो अलग चीज़ होती है, लेकिन किडनी स्टोन के भी फर्दर कई खतरे होते हैं, इनको भी जान लीजिए। बहुत सारी दिल से जुड़ी हुई बीमारियां, डायबिटीज़, मोटापा, बहुत सारी जोखिम जो बढ़ाने वाली जो बीमारियां हैं उनका कनेक्शन है इन सब चीज़ों से। ऐसे में अगर आप एडेड शुगर का इस्तेमाल करते हैं या लगातार ऐसे प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं जिनमें एडेड शुगर का इस्तेमाल हो रहा है, तो थोड़ा सा आपको सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये मिठास आपकी सेहत बिगाड़ सकती है। क्या है इस रिपोर्ट में ऐसा, और वाकई में क्या एडेड शुगर का किडनी जो स्टोन्स हैं उनसे कोई कनेक्शन है? थोड़ा सा इसको गहराई में जाकर इसका विश्लेषण करेंगे दो खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ डॉक्टर देवदत्त चाफेकर साहब हैं जो कि जाने माने किडनी रोग विशेषज्ञ हैं, और हमारे साथ हैं सांची नायक, जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट हैं। डॉक्टर देवदत्त, आपका भी स्वागत। सांची जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर देवदत्त, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। सर, बड़ा कभी कभी लगता है कि इस तरह की रिपोर्ट्स आती तो हैं लेकिन चौंका देती हैं कि इतनी छोटी छोटी चीज़ों में गंभीर बीमारियों के खतरे छिपे हुए हैं। एडेड शुगर को इन्होंने जो किडनी स्टोन से जोड़ा है या स्टोन से जोड़ा है, इसमें कितनी गहराई है सर, कितनी सच्चाई है? सभी दर्शकों को नमस्कार। ये जो रिपोर्ट जो आई है उसमें सच्चाई तो है और उसे कुछ साइंटिफिक बेसिस भी है। हमें पता है कि हमारा जो एनर्जी इंटेक, जो कैलोरिक इंटेक होता है, तो उसमें ये रिकमेंडेशन किया गया है कि द कैलोरिक इंटेक शुगर से जो मिलता है वो 5 to 10% से ऊपर शुगर से नहीं मिलना चाहिए। तो हमारे डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स होते हैं, और उसमें से जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसमें से हमको शुगर से कैलोरीज मिलती है। अगर हमारा कैलोरिक इंटेक शुगर से जो मिलने वाला है वो 5 to 10% के ऊपर चला गया तो ये बॉडी के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वैसे भी एडेड शुगर्स लेने की वजह से, जैसे आपने बताया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटीज, ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट ये जो रिपोर्ट आई है उसे साइंटिफिक बेसिस भी है। सो
ये साइंस ये बताता है कि एडेड शुगर में अगर फ्रुक्टोज है तो फ्रुक्टोज की वजह से शरीर में कुछ चेंजेस आते हैं, और वो चेंजेस किडनी से जुड़े हुए हैं। और किडनी का जो काम है वो सारे इलेक्ट्रोलाइट्स को हैंडल करना। जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, दूसरे कुछ सब्सटेंसेस है जैसे यूरिक एसिड है, तो ये सारी चीजें जो है ये किडनी हैंडल करती है। जो पेशेंट्स को स्टोन्स की प्रॉब्लम होती है, अगर उसकी गहराई में जाएंगे तो ये पता चलता है कि स्टोन्स के अनेक प्रकार होते हैं। जैसे उसमें यूरिक एसिड स्टोन्स होते हैं, ऑक्सलेट स्टोन्स होते हैं, या उसमें इन्फेक्शन रिलेटेड स्टोन्स भी होते हैं। ये जो रिसर्च आप जो कोट कर रहे हैं उसमें ये कहा गया है कि अगर आप हाई शुगर इनटेक वाली अगर चीजें खाएंगे, जैसे सिरप्स है या फ्रुक्टोज कंटेनिंग शुगर्स है, तो उससे क्या होता है कि यूरिन में कैल्शियम की मात्रा बढ़ती है, यूरिन में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है, यूरिन में ऑक्सलेट की मात्रा बढ़ती है। ये तीनों चीजें जो है ये स्टोन से जुड़ी हुई है। ओके सर। स्टोन्स नॉर्मली क्यों होते हैं? हम्म। अगर इसका जो बैलेंस है शरीर में ये तीनों सब्सटेंसेस का, अगर ये बैलेंस डिस्टर्ब हो गया तो फिर स्टोन्स होते हैं। जैसे ओवर प्रोडक्शन या अंडर एक्सक्रीशन। अगर ये प्रोडक्शन ज्यादा हो गया तो किडनी हैंडल नहीं कर पाती है, बिल्कुल। और अगर ये किडनी से यूरिन में ज्यादा पास होने लगे ये सब्सटेंसेस, फिर भी स्टोन्स होते हैं, बिकॉज वो भी किडनी हैंडल नहीं कर पाती है। तो हम्म। अगर यूरिन में कैल्शियम, यूरिक एसिड या ऑक्सलेट जैसे सब्सटेंसेस ज्यादा प्रमाण में जाने लगे, एंड देन देयर आर सम स्टोन इनहिबिटर्स, जैसे यूरिन में साइट्रेट करके एक सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से स्टोन्स फॉर्मेशन कम होते हैं। तो ये संशोधन में ये भी जाना गया है कि यूरिन में साइट्रेट की जो मात्रा है वो भी कम हो जाती है शुगर सब्सट्रेट्स लेने की वजह से। और यही कारण है कि जो 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 लोग ज्यादा शुगर्स कंज्यूम करते हैं जी। उनमें किडनी स्टोन्स का जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एब्सोल्युटली। और फिर ये आगे जाके साइकिल बनती है, जैसा कि हम बता रहे हैं। ये जो फ्रंटियर्स इन न्यूट्रिशन में जो स्टडी पब्लिश हुई है ये बता रही है, और सर भी जैसा कि बता रहे हैं कि फिर एक साइकिल बन जाती है, क्योंकि आपके जो 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 स्टोन्स हैं वो आपकी स्वेलिंग ऑफ किडनीज, या जो दूसरी जो प्रॉब्लम है रेनल इनसफिशिएंसीज, बहुत सारा की चीज़ें पैदा करती है। तो एक तरह से एक पूरा सर्किल बन जाता है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। सांची जी, लेकिन सवाल ये है कि अब ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, साइंस आगे बढ़ रही है, इस तरह की रिसर्चेज आ रही हैं, तो अब हम धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं, लेकिन एक बड़ी उम्र गुजर चुकी है, मीठे का स्वाद जो है वो ज़ुबान पर लग चुका है। अब ऐसा तो है नहीं कि रातों रात या कुछ हफ्तों या महीनों में ये चला जाए। क्या करें कि मीठा ज़बान पर लगा भी रहे, उसका स्वाद भी मिलता रहे, और सेहत और किडनी भी दुरुस्त रहे? बिल्कुल, देखो मीठा तो होना ही चाहिए, सिंस सारे हमारे जो टेस्ट है उसमें मीठा भी जरूरी है। तो अभी शुगर रिप्लेसमेंट्स बहुत से आए हुए हैं, जैसे इस रिपोर्ट में जो मेंशन किया है कि डायरेक्ट शुगर की वजह से ये ऑक्सलेट ज्यादा हो रहा है यूरिन में, तो उसके वजह से किडनी स्टोन का इश्यू होता है। उसके अलावा जो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस पे होता है, आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक करते हो बार बार, और इन्फ्लेमेशन जो क्रिएट होता है बॉडी में, और ओबेसिटी भी जो इंक्रीज होती है बिकॉज ऑफ द शुगर, एक्स्ट्रा शुगर इनटेक, उसके वजह से भी किडनी स्टोन्स होते हैं, और वो बहुत दिक्कत करता है, और जाने में भी बहुत दिक्कत होता है, क्योरिंग में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो शुगर रिप्लेसमेंट्स होते हैं, जैसे आपके डेट्स का पेस्ट। आई ऑलवेज रेकमेंड टू माई क्लाइंट्स एंड एवरीबडी कि आप डेट्स का पेस्ट बना के रख दो, डेट्स आप लाइए फ्रेश, और उसका पेस्ट बना के आप हर चीज में उसको यूज कीजिए। इनफैक्ट वो शुगर से ज्यादा बेटर लगता है। आपका पाम जैगरी है, जो कोकोनट शुगर होता है, वो यूज कर सकते हैं। स्टीविया है, अगर कम आप यूज कर रहे हो तो स्टीविया है। मॉन्क फ्रूट स्वीटनर है, जो आपके फ्रूट और ये प्लांट डिराइव्ड स्वीटनर्स होते हैं, तो इन सबको आप यूज करके रिप्लेस कीजिए। एंड प्लस
दिन में जितना हो सकता है उतना आप कम यूज कीजिए शुगर। अगर आप शुगर एडिक्शन है आपको, तो आपका जो नेचुरल और गुड फैट्स होते हैं उसको इंक्रीज कीजिए, फाइबर का इंटेक इंक्रीज कीजिए, प्रोटीन का इंटेक इंक्रीज कीजिए, ताकि आपको क्रेविंग्स ना हो। क्रेविंग्स यूजुअली कब होती है? जब आपका बॉडी में कोई भी डेफिशिएंसीज होती है, जैसे आप विटामिन की, मिनरल्स की, फाइबर की, प्रोटीन की जब डेफिशिएंसीज होती है तो क्रेविंग्स होती है। तो आप रूट कॉज जो है आपके क्रेविंग्स का, कि आप सारे डेफिशिएंसी का ध्यान रखिए, तो आपको क्रेविंग्स नहीं होंगे। अगर क्रेविंग्स होंगे भी तो आप कॉन्शियसली शुगर रिप्लेसमेंट्स का यूज कीजिए। एब्सोल्युटली। अब शुगर रिप्लेसमेंट की आगे की कहानी डॉक्टर चाफेकर ये आती है कि शुगर रिप्लेसमेंट्स के लिए जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और ख़ास तौर से जब हम बात करते हैं ऐसे रिप्लेसमेंट्स जिनको ज़ीरो कैलोरी शुगर कहा जाता है। अब डब्ल्यूएचओ की रिसेंटली रिपोर्ट आई थी, उस पर हमने जी बिजनेस पे काफ़ी डिबेट्स भी की। आज ही हमारी बात फसाई के एडवाइज़र से भी हुई है और उन्होंने कहा है कि सरकार भी, फसाई भी इस पर ध्यान दे रहा है, स्टडी कर रहा है कि क्या वाकई में ये जो ज़ीरो कैलोरी शुगर्स होते हैं, क्या इसका डायबिटीज़ पर कोई एडवर्स इम्पैक्ट होता है या नहीं। तो रिप्लेसमेंट्स में भी खतरे हैं सर। यस, सो शुगर सब्स्टिट्यूट्स की अगर बात करेंगे तो ये रिकमेंडेशन किया गया है कि इट शुड बी यूज इन वेरी वेरी लिमिटेड क्वांटिटी, और अगर इमरजेंसी है तो ही यूज करनी है। बट रेगुलर बेसिस पे अगर मिठाइयों में अगर शुगर सब्स्टिट्यूट्स यूज करते हैं और लोगों को ऐसे लगता है कि हम अन किसी भी क्वांटिटी में हम खा सकते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ शुगर सब्स्टिट्यूट्स कैन ऑल्सो कॉज प्रॉब्लम्स। तो उसमें खतरा क्या है? उसमें लॉन्ग टर्म यूज में डिमेंशिया का खतरा है, और ऐसी भी रिपोर्ट्स आई है कि अगर शुगर सब्स्टिट्यूट्स सालों साल चलते रहे डायबिटिक्स पेशेंट्स में, तो ये खतरनाक हो सकता है। तो मेरे ख्याल में मॉडरेशन इज द की। सो व्हाट इज द मैसेज? द मैसेज इज दैट आप अगर ओबेस है तो आपका वजन और बीएमआई कंट्रोल में होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज है तो आपको शुगर अवॉइड करनी चाहिए और वजन कंट्रोल में रखना चाहिए। नंबर 3, आपका डाइट जो है वो बैलेंस डाइट होना चाहिए, उसमें प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स जो रिकमेंडेड इंटेक है वैसा ही होना चाहिए। टोटल जो एनर्जी इंटेक है, अगर आप 2000 कैलोरीज तक ले रहे हैं तो उसमें से ओनली 5 to 10% ऑफ दोज कैलोरिक इंटेक कैन कम फ्रॉम शुगर्स। और द रिकमेंडेशन दूसरा ऐसे दे सकते हैं लोगों को कि एडेड शुगर्स आपको बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। नेचुरल शुगर्स अगर किसी सब्सटेंस में है तो वो तो अलाउड है, बट एडेड जो शुगर्स है वो बड़ी लॉन्ग टर्म बेसिस पे खतरनाक हो सकती है, और उसी की वजह से नॉट ओनली स्टोन डिजीज बट बहुत सारी दूसरी बीमारियां भी हो सकती है। एंड लॉन्ग टर्म यूज ऑफ शुगर सब्स्टिट्यूट्स ऑल्सो इज वेरी वेरी हार्मफुल। ये भी मैसेज सबको जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पर हमारी भी अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। हम भी फसाई के साथ मिलकर जैसे जैसे उनकी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, हम भी जी बिजनेस के दर्शकों तक जो ऑब्जर्वेशंस, फाइंडिंग्स हैं डब्ल्यूएचओ की इस वार्निंग को लेकर हम लगातार बताते रहेंगे। मीडिया में सबसे पहले हमने ही ये मसला उठाया था और अभी भी हम स्टोरी पर कायम हैं। फसाई जैसे जैसे आगे ऑब्जर्वेशंस देगा उसके अपडेट्स भी आपको देंगे। लेकिन अब वापस आते हैं जो एडेड शुगर पर। और सांची, ये एक साइकोलॉजी बन गई है, प्रॉब्लम ये है, एक साइकोलॉजी बन गई है कि अगर मैं मीठा नहीं खा रहा हूं या खा रही हूं तो मैं बीमार हूं, क्योंकि सिर्फ बीमारों को कहा जाता है कि आप मीठा छोड़ दीजिए। मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ का क्या होगा? कई लोग उलाहनाएं देने लग जाते हैं कि अरे इस उम्र में मीठा छोड़ दिया, अरे अभी तो जिंदगी के मजे लेने, अभी तो आप स्वस्थ हो। तो ये इस साइकोलॉजी से कैसे पार पाएं, कैसे समझाएं कि शुगर बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए एक बड़ी कठिन डगर खड़ी कर रहा है? एक्चुअली पेंडेमिक के बाद बहुत ज्यादा अवेयरनेस फैल गई है हेल्थ को लेके, और स्पेशली शुगर्स को वगैरह लेके। और इंडिया स्टैंड सेकेंड इन डायबिटीज, राइट, एंड इट्स मूविंग वेरी फास्ट टुवर्ड्स बीइंग द फर्स्ट इन द वर्ल्ड। तो इसका अवेयरनेस तो बहुत अच्छे से फैल गया है कि शुगर रिप्लेसमेंट्स यूज कर रहे हैं लोग, और शुगर का इंटेक भी बहुत कम कर रहे हैं। तो आप जो बोल रहे हैं वो साइकोलॉजिकल जो है वो भी एक होता है, क्योंकि आउटिंग्स बहुत होते हैं, प्रोफेशनल जगह पे भी बहुत सारे बर्थडेज होते हैं, कोई कोई कुछ ना कुछ इवेंट्स होते हैं, इक्वेशंस होते हैं जहाँ पे केक्स होते हैं, सब
तो शुगर इंटेक कहीं ना कहीं से आता ही है। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहूंगी दर्शकों को कि आप जो भी पैकेज्ड फूड लेते हो, इवन आप सैलेड ड्रेसिंग्स लेते हो, कोई भी आप पैक्ड वो- फूड लेते हो, आपको प्लीज इंग्रेडिएंट्स चेक करना चाहिए, क्योंकि आप भले ही शुगर नहीं खा रहे हो, राइट, बट देन वो कहीं ना कहीं से स्नीक इन होके आ रहा है, क्योंकि ये सारे जो पैकेज्ड फूड्स होते हैं, इस सब में एज अ प्रिजर्वेटिव शुगर यूज किया जाता है। उनके अलग अलग केमिकल नेम्स होते हैं जो आपको नहीं समझ में आते, तो इसीलिए जब भी आप इंग्रेडिएंट पढ़ते हो, या तो आप उसको गूगल कर लीजिए कि ये क्लीन प्रोडक्ट है कि नहीं है, अगर आपको कोई केमिकल नेम समझ में नहीं आ रहा है, या तो अगर उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है जो आपके समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है, जो सिंपल वर्ड्स में नहीं लिखी हुई है, तो आप उसको अवॉइड कीजिए खरीदने। तो ये जो पैकेज्ड प्रोडक्ट से जो शुगर स्नीक इन होते हैं ना हमारे घरों में और हमारे बॉडी में, दैट इज ऑल्सो वेरी मेजर प्रॉब्लम। एब्सोल्युटली। तो ये थोड़ा सा समझना है आपको कि ज़्यादा शुगर लेने के साइड इफ़ेक्ट्स आपके क्या हैं। धीरे धीरे बहुत सारी स्टडीज़ आ रही हैं, उन स्टडीज़ का एनालिसिस भी आपके बीच में हम लगातार लाते रहे हैं। आज भी थोड़ा सा हमने आपको समझाया कि कैसे आपके ज़्यादा मीठा आपके जीवन में मिठास नहीं, मिठास तो ज़ुबान में घुलेगी लेकिन शरीर के अंदर जहर की तरह जा सकता है, इसलिए आपको रहना है सतर्क। थैंक यू सो मच डॉक्टर देवदत्त, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। सांची नायक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।